हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। मैं निराला सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वर्णिका बुक के बारे में। पहला लेसन क्या चाहिए? अध्याय 1 दही वाली मंगम्मा, चैप्टर 1 दही वाली मंगम्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10th का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं परिचय। परिचय देख लेते हैं। दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मंगम्मा का लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या चाहिए? मास्ती वेंकटेश अयंगार। मास्ती वेंकटेश अयंगार। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ है? 6 जून 1891 ईस्वी में। 6 जून 1891 ईस्वी में। दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं। इसकी कौन सा भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में लिखा है। कौन सा भाषा में लिखा है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में। दही वाली मंगम्मा कहानी को हिंदी में अनुवाद किसने किया? बी आर नारायण। दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक पाठ को हिंदी में अनुवाद किसने किया? बी आर नारायण ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन, मंगम्मा अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मंगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी। मंगम्मा अपने बेटे और पोते पर अधिकार जमाना चाहती थी। लेकिन मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। मंगम्मा की बहू नजम्मा अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। इसी बात को लेकर मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद था। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद था। सुनिए एक बार और देख लेते हैं। मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर था? तो कहेंगे मंगम्मा अपने बेटे और पोते का पर अधिकार जमाना चाहती थी। लेकिन मंगम्मा की बहू नजम्मा अपने पति और बेटे पर अधिकार जमाना चाहती थी। इस बात को लेकर मंगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद था। और चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है, रंगरप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो क्या लिखेंगे? रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव के रहने वाला एक जुआरी किस्म का लड़का था। जुआरी किस्म का लड़का था। रंगप्पा मंगम्मा के ही गांव के रहने वाला एक जुआरी किस्म का लड़का था और वह मंगम्मा से पैसा चाहता था। मंगम्मा से क्या चाहता था? पैसा चाहता था। तो तीसरा क्वेश्चन कहेंगे, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू बहू यानी नजम्मा ने सास को मनाने के लिए यह तरीका अपनाया कि अपने बेटे को मार पीट कर दादी माँ के पास भेज दिया। अपने बेटे को मार पीट कर किसके पास भेज दिया? दादी माँ के पास भेज दिया। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस कहानी का कथावाचक कौन है? कथावाचक मतलब कहने वाला। इस कहानी का कथावाचक कौन है? इसका परिचय दीजिए। दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक पाठ का कथावाचक बेंगलोर की रहने वाली एक महिला है। जिसे मंगम्मा माँ जी शब्द से संबोधित करती थी। एक बार देख लेते। दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक पाठ का कथावाचक बेंगलोर की रहने वाली एक महिला है जिसे मंगम्मा माँ जी शब्द से संबोधित करती थी। 5 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगम्मा के बारे में बताइए। तो मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की रहने वाली। कैसी परिवेश की रहने वाली? मंगम्मा एक गांव की रहने वाली महिला थी। मतलब ग्रामीण मतलब गांव की रहने वाली महिला थी। मंगम्मा एक ग्रामीण परिवेश की रहने वाली महिला थी। मंगम्मा रोज दही बेचने बेंगलोर शहर जाया करती थी। मंगम्मा रोज दही बेचने बेंगलोर शहर जाया करती थी। मंगम्मा के घर में मंगम्मा के अलावे 3 सदस्य थे। मंगम्मा के घर में मंगम्मा के अलावे 3 सदस्य और थे। मंगम्मा के बेटे, बहू और पोता। मंगम्मा के बेटा, बहू और पोता। क्या देखते हैं? 6।
कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। दही वाली मंगम्मा कहानी शीर्षक पाठ श्रीनिवास जी के द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखित है तथा इस कहानी को हिंदी में अनुवाद बी.आर. नारायण जी के द्वारा किया गया। इस कहानी में मंगम्मा के परिवार में 4 सदस्य थे। मंगम्मा बेंगलोर शहर में बारी से दही दिया करती थी। एक दिन की बात है जब मंगम्मा दही बेचकर वापस घर आई तो मंगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी। तो मंगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, क्यों पीट रही है? तो उसने मुझे ही खूब सुनाया, मंगम्मा को ही डांट दिया। तो इस बात को लेकर मंगम्मा नजम्मा में विवाद था। जब एक दिन मंगम्मा दही बेचने जा रही थी तो अमराई के कुएं के पास, कौन सा कुआं था? अमराई के कुएं के पास रंगप्पा, जो मंगम्मा के गांव के रहने वाला एक जुआरी किस्म का लड़का था, जो मंगम्मा से पैसा चाहता था। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय के लिए आपको यूट्यूब पर बना हुआ रहना चाहिए। आज आप लोगों को बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।